हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंच डिफेंस के एक वेरिएशन के ऊपर। पहले भी हमने फ्रेंच डिफेंस का ताराश वेरिएशन देखा था और ये जो डिस्कशन है ब्लैक साइड से होने जा रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं F4 ताराश। तो पहले देखते हैं ताराश क्या होता है। E4, E6, D4, D5, ND2 को ताराश वेरिएशन कहते हैं। डॉक्टर सिगबर्ट ताराश खेला करते थे व्हाइट से। और इसमें का जो एक बहुत ही पॉपुलर मूव है F4, जिसको एनाटोली कार्पोव ने और काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने यूज किया है व्हाइट से। तो चलिए देखते हैं क्या है। इधर NF6, E5, ND7 और स्टैंडर्ड मूव यहाँ पे जो है देखिए BD3 है, पर व्हाइट F4 करता है, तो इसको कहते हैं F4 ताराश। F4 मूव से व्हाइट ने अपना सेंटर यानी कि E5 पॉन को सिक्योर किया है और D4 को आगे चल के C3 से अक्सर बचाया जाता है। ब्लैक का प्लान एकदम सिंपल होता है। D4 जो बेस पॉन है उस पर अटैक करो, तो पॉन चेंज जब भी ऐसा हो E5 D4 या E5 F4, तो हम जो बेस पॉन होता है, जो कि यहाँ पे देखिए D4 पॉन इजीली अटैकेबल है, उस पर पॉन से अटैक करते हैं। और निम्जोविच ने पहले कहा था कि हमें हमेशा बेस पॉन पर ही अटैक करना चाहिए, पर मॉडर्न थियरी के हिसाब से पहले बेस पॉन पे अटैक करें और कुछ देर के बाद हेड ऑफ द पॉन चेंज जो यानी E5 उसको भी ब्रेक कर देना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिखाऊंगा कैसे C3 खेलना जरूरी होता है, और एक लाइन ये देखेंगे जिसमें अगर C3 व्हाइट खेले ही नहीं तो किस तरह का प्ले हो सकता है। मेनली ब्लैक को जो है C5 और F6 का यूज करना है और व्हाइट सेंटर को तोड़ना है। अगर ब्लैक व्हाइट के सेंटर को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो पूरा स्पेस जो है व्हाइट के पास हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान स्पेस का क्या होता है, जैसे ही देखिए F4, D4, E5 सब आ गया है, उसके पीछे के स्क्वायर यानी कि E3 का स्क्वायर स्पेशली और जो G1 A7 डायगोनल है, ये डायगोनल पे बहुत टैक्टिक्स हो जाते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं। C5 पहले आपको बताऊंगा कि C3 नहीं करे। अगर व्हाइट सोचे नहीं मैं D4 को पीस से ही प्रोटेक्ट करूंगा और नाइट D4 पे बिठाऊंगा, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। ND-F3 ताकि G1 का नाइट E2 पर आ सके, NC6 D4 पर अटैक, NE2 QB6। ये होता है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्लान। यहाँ पे C3 करते ही जो गेम है एक मेन लाइन में ट्रांसपोज हो जाएगा। NE2 जो लाइन है आगे चल के आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसमें ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए आज का जो लेसन है इंट्रोडक्शन है, आगे चल के हम एक एक करके जो लाइन्स है मेन लाइन उस तक पहुंचेंगे। कोशिश करूंगा कि लेक्चर शॉर्ट रहे और एक एक वेरिएशन को एक एक लेक्चर दे, तो इससे क्या होगा शॉर्ट बनेगा लेसन्स, तो हर वेरिएशन को हम एक एक लेक्चर डिवोट करेंगे। चलिए G3 खेला क्योंकि D4 वेल प्रोटेक्टेड है, बिशप को G2 या H3 पर लाते हैं। अब टिपिकल ब्लैक का प्ले देखिए, CD4, ND4, ND4, क्वीन D4 को BC5 होगा, तो नाइट D4 और फिर से BC5। देखिए पहले D4 को हटाया ब्लैक ने, अब C3 तो करना जरूरी है, BE3 को शायद B2 चला जाए, तो C3 को देखिए अब F6 चाहते हैं हम, तो पहले ब्लैक करेगा A6 ताकि NB5 और BB5 ना हो पाए, और अब रुक B1 व्हाइट चाहता है B4 को देखिए बिशप इंटू D4 हो ही सकता है, इसीलिए कैसल, और कैसल करते ही आप देखोगे मेन प्लान होता है F6 करना, तो व्हाइट करता है BH3 ताकि F6 को BE6 चेक हो सके, तो गुड मूव किंग H8। और अब जैसे इस ताराश लाइन्स में हमेशा होता है किंग जो है सेंटर में फंसता है। व्हाइट अक्सर कैसल करता ही नहीं या कर नहीं पाता है, क्योंकि किंग G1 पर आते ही देखिए D4 का जो नाइट है उधर प्रॉब्लम होगा या उस डायगोनल पर प्रॉब्लम होगा, तो किंग F1 स्लाइट मिस्टेक है यहाँ पे। देखिए F6 गुड मूव, E5 पर प्रेशर, KG2 ये व्हाइट का आइडिया था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक टू प्ले एंड विन है। बहुत ही टिपिकल ये टैक्टिक्स हम बार बार देखेंगे। नाइट टेक C5, F टेक C5, F टेक C5, नाइट दे दिया दो पॉन्स लेने के लिए, और मेन प्रॉब्लम देखिए F2 स्क्वायर का है, तो नाइट F3 कोशिश करेगा F2 चेक नहीं आए, तो E4 फिर से नाइट अटैक, नाइट D4 फिर से देखिए उस डायगोनल को बंद रखा, और अब E5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पोजीशन अब कोलैप्स होने वाला है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है BC8, यहाँ पे ED भी बहुत अच्छा है, पर ED को शायद चांस मिलेगा अभी G4 करने का, तो रुक C8 ले लेते हैं, और अब अगर नाइट B3 किया तो रुक F2 चेक,
kh3। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ब्लैक टू प्ले एंड विन। तो मैंने जब ट्राई किया तो मेरा देखिए कैंडिडेट मूव e3 था। देखिए कुछ मूव्स मेरे मैच हो गए। तो e3 मेन आइडिया देखिए, क्वीन h6, यहाँ पे क्वीन h5 अगर करेगा व्हाइट तो क्वीन h5 के बाद देखिए हो सकता है क्वीन e6 चेक और qg4 को रुक f5। बहुत ही डेडली मूव है, थ्रेट है h5 और h5 के बाद क्वीन को हटना ही पड़ेगा तो रुक f2 में चेकमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट इनटू c5, उसको क्वीन h6 चेक kg4 और यहाँ पे मैं काफी देर तक g6 सोच रहा था पर g6 को h4 आके किंग h3 चला जाता है। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल मूव है रूक c5। प्रॉब्लम देखिए पीस का नहीं था, किंग का था, तो वो कंटिन्यू हो रहा है प्रॉब्लम। अब देखिए आप रूक c4 चेक आने ही वाला है और b3 बहुत स्लो है, b3 को शायद हम c3 ले ले या तो फिर रूक को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर मेन थ्रेट तो आप देख सकते हो क्वीन e6 चेक का है। अब जब तक नाइट c5 पे था क्वीन e6 नहीं हो रहा था, यानी कि b3 को क्वीन e6 चेक kh4 और अब क्वीन f6 भी अच्छा है और h6 भी अच्छा है, ब्लैक का पोजीशन विनिंग है। तो ये था हमारा एक एनालिटिकल गेम। व्हाइट c3 नहीं खेल रहे तो क्या होता है, अब दिखाता हूं आपको मेन लाइन का पोजीशन कैसे आएगा। व्हाइट c3 करता है, c3 को नाइट c6, फिर से d4 पर प्रेशर। अब नाइट df3 और नाइट gf3 दो ऑप्शंस है। नाइट gf3 करने पर f6 हम ब्रेक कर देंगे देखिए e5 को और d4 दोनों को। अब bd3 मिस्टेक, यहाँ पे देखिए टिपिकल टैक्टिकल आइडियाज है। आज का लेसन देखिए बेसिक टैक्टिक्स के ऊपर है या बेसिक प्लानिंग के ऊपर है। तो fe c takes d4, cd4, knight d4 और ब्लैक विनिंग। क्यों नाइट टेक्स d4 को क्वीन h4 चेक g3 q d4। आप देख सकते हो पूरा शैटर्ड पोजीशन है। कभी कभी nf3 में प्ले मिलता है पर यहाँ पे nf3 को देखिए bb4 चेक और पॉन डाउन तो है ही व्हाइट। किंग भी अनसेफ हो गया क्योंकि bd2 को क्वीन e3 विनिंग। देखिए ये ऑन द स्पॉट गया, सारे ट्रेड्स हो गए, शायद e5 भी चला जाए और किंग f1 को शॉर्ट कैसल। आप देख सकते हो किंग सेफ्टी, मटेरियल और एक्टिविटी तीनों में ही व्हाइट क्लियरली माइनस है, यानी कि पोजीशन ब्लैक का विनिंग हो गया। तो मेन लाइन है यहाँ पे नाइट df3 ताकि दूसरा नाइट चाहे तो e2 पर आ सके और यहाँ पे qb6। और यहाँ पे अब व्हाइट के पास देखिए 5 ऑप्शन है। मेन लाइन g3 होता है यहाँ पर देखिए, ये एनाटोली कार्पो का एक मेन मूव हुआ करता था। इसके अलावा नाइट h3 नाइट इंप्रूव करने के लिए, नाइट e2 d4 प्रोटेक्ट करने के लिए, a3 आइडिया b4 क्वीन साइड स्पेस लेने के लिए और फाइनली h4 जिससे g5 मूव स्टॉप होता है और नाइट h3 ला सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन होता है, शार्प प्ले होता है। ब्लैक शार्प बनाना चाहता है क्योंकि डेवलपमेंट में आगे है, व्हाइट डेवलपमेंट में पीछे है, तो सेंटर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। टिपिकल इम्बैलेंस्ड प्ले होता है। तो इसीलिए फ्रेंच डिफेंस को काफी लोग यूज करते हैं ताकि एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो यह था हमारा फर्स्ट लेसन F4 तराश का, बेसिक्स के ऊपर था। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।